Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investments in securities market are subject to market risk. Hi folks, welcome back. So last 4-5 days से I was on a break. So after every quarter के results I prefer एक break हो जाए because काफी hectic हो जाता है. So मैंने एक रील में अपडेट भी करा था, so जिनको आइडिया नहीं है. Then coming to result season, so Q2 FY26 जो result season था उसका ब्रॉडर अगर आप देखोगे तो जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे वहीं पे अच्छा ट्रेंड है एंड मोस्टली ब्रॉडर इकोनॉमी में अभी भी इशू है. उस पे डेडिकेटेड वीडियो विल बी मेकिंग Q2 का क्या सेटअप था. सो आज हम ज्वेलरी सेक्टर का डिस्कशन करेंगे. सो ज्वेलरी सेक्टर को हम लास्ट 1.5 साल से ट्रैक कर रहे हैं जब से आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल. ऑल्दो स्टॉक्स में ब्रॉडर ज्यादा कुछ नहीं हुआ बट नंबर्स में अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है. सो आज 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे. दैट इज टाइटन, सेनको, कल्याण, पीएन गाडगिल. इन 4 को ही मोस्टली ट्रैक कर रहे हैं. बाकी अदर कंपनीज है, पीसी ज्वेलर्स के रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आती है, थंगा माइल, ब्लू स्टोन, इनको अलग से विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे. सो ज्वेलरी सेक्टर में कुछ की ट्रेंड्स कॉमन चल रहे हैं. फर्स्ट इज डिमांड हाई है, मतलब गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया. अभी तो रिसेंटली कुछ करेक्ट हुआ ऑल टाइम हाई से, बट डिस्पाइट दैट डिमांड में कोई कमी नहीं है. ये लग रहा था कि इतना ज्यादा जब शार्प राइज आता है प्राइस में तो लोग सेटबैक कर जाते हैं. लेकिन जो बैठे हुए थे लोग, जो प्लान कर रहे थे लेंगे, उनको भी लगा कि अभी रुक नहीं रहा एंड वो लोग भी आ गए अब लेने. सो ये एक ट्रेंड है जो एक्सपेक्टेड नहीं था एंड कॉन कॉल्स में भी हाईलाइट हुआ है ये क्लियर कट ट्रेंड. देन ये Q3 तो बेस्ट सीजन होता है सारी ज्वेलरी कंपनीज के लिए बिकॉज वेडिंग सीजन होता है एंड इंडिया में मतलब शादियों में जितना गोल्ड चलता है वो ट्रेडिशनल चल रहा है. सो दैट्स वाई ये बेस्ट सीजन होता है ना. इस बार भी शादियों का मतलब बहुत ज्यादा बजट एक्सपेंडिंग होता है, मतलब लोगों के पास पैसा चेक कम होगा, लोन लेंगे जैसे भी करेंगे बट शादी में खर्चा जरूर करना है. ये इंडियन का मेंटालिटी है. लाइक आई डोंट नो अच्छा है बुरा है, वो इट्स अप टू यू, बट चलता तो है ये. हाँ, ऑल्दो इसमें एडवांटेज ये कि सेफ्टी नेट होता है. मतलब आज हर इंडियन हाउस होल्ड में घर के अंदर सोना है तो वो अप्रिशिएट करा है. सो उसने एक वेल्थ इफेक्ट क्रिएट करा है जिस वजह से लोग को लगता है कि हमारी वेल्थ अप हुई. सिमिलरली प्रॉपर्टी में भी यही हुआ है, मतलब प्राइसेस बहुत शार्पली राइज करें. मतलब की मार्केट्स में दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही तेज राइज हुआ प्राइसेस का. उस टाइम पे इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा नहीं करा. सो इक्विटी मार्केट्स वालों को थोड़ा सा सेटबैक लगा है, जबकि 2 बड़ी एसेट क्लासेस ने अच्छा परफॉर्म करा है. सो ऑफ टॉपिक हो गया. नाउ कमिंग टू अदर ट्रेंड्स देखोगे तो लोअर कैरेट ज्वेलरी का ट्रेंड बढ़ रहा है. मतलब 9 कैरेट तक की ज्वेलरी आ चुकी है मार्केट में बिकॉज लोगों के लिए शादी के बजट में मतलब गोल्ड का बजट फिक्स होता है. लेट से 10 लाख का लेना है, 15 लाख का लेना है, 5 लाख का लेना है. सो उसमें जितना गोल्ड आ जाए वो ठीक है बट वो बजट फिक्स होता है. सो इसलिए अब प्राइस जब इतना राइज कर चुका है 24 कैरेट गोल्ड का, सो लोग लोअर कैरेट डायमंड साइड जा रहे हैं वहां पे क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा. सो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है. एंड जो साइड लाइन पे जो बायर्स बैठे थे कि सोच रहे थे प्राइस डिप होगा, वो भी एंटर कर चुके हैं. एंड एक ट्रेंड आ रहा है कि जो कॉइन्स और बार्स जो होते हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं बिकॉज लोग को अब लग रहा है प्राइस तो रुक नहीं रहा. सो अगर हमें गोल्ड बाद में भी लेना है सो आज ही कॉइन्स और बार्स ले लेते हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको मतलब एक्सचेंज करवा के फिर अपना ज्वेलरी बनवा लेंगे. सो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है. प्लस जो एक्सचेंज का बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग अपनी एग्जिस्टिंग ज्वेलरी लाके उसको ही मतलब मेल्ट करवा के एंड देन एडिशनल चार्जेस देके नया गोल्ड बनवा रहे हैं. सो क्योंकि क्या है कि नया पैसा लाना मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग ज्वेलरी पड़ी है उसका प्राइस ही बढ़ रहा है. सो ये 3-4 जो ट्रेंड्स है ना, ये कॉमन अक्रॉस ऑल द कॉन्कॉल्स एंड कंपनीज हैं. एंड इस सेगमेंट में नंबर्स तो अच्छे आए हैं, मतलब इस बार स्पेशली प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है. सो काफी लोगों को पता नहीं चल रहा कि पैट ग्रोथ इतना ज्यादा है एंड कई एजम्पशन लगा रहे हैं कि जो अभी पैट का ग्रोथ हुआ है वो कंसिस्टेंट रहेगा. सो आप लोग को याद होगा कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर कस्टम ड्यूटी कट हुआ था. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा था कि जो टैक्स कस्टम ड्यूटी है गोल्ड पे वो गिरा दी थी. उसके चक्कर में ओवरनाइट गोल्ड का प्राइस इंडिया में गिर गया था एंड जितना सारा इन्वेंट्री इनके पास पड़ा था
लेट से किसका 100 किलो 1000 किलो जितना भी गोल्ड पड़ा था इन्वेंट्री में, वो लॉसेस में सेल होता है। सो इसलिए इन सबके प्रॉफिट्स बहुत डिक्लाइन हुए थे। सो इसलिए ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बट ये इस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर तक है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वार्टर में जब पैट का ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगा, सो इस चक्कर में इनका पी और कम हो जाएगा। दैट्स द थिंग। बट लाइक एनुअल बेसिस पे अब जो लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्रॉफिट होगा, वो बेस हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर से, बिकॉज 12 क्वार्टर में अब नॉर्मल हो जाएगा, वो एक वन ऑफ इवेंट था। सो ये सब चल रहा है। सो अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन अबाउट ईच कंपनी। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट की जो लाइव वर्कशॉप का पार्ट 1 हमने सितंबर में करा था, उसका पार्ट 2 की डेट्स आई विल बी अनाउंसिंग सून, जिसमें हमने 5 सेक्टर्स का डिस्कशन पार्ट 1 में करा था। उनके अपडेट्स क्या हुए क्वार्टर 2 में, अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट 5 सेक्टर्स को ऐड करके जो इंडिया की स्टोरी के साथ 2-3 साल तक अलाइन करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड डेट्स विल बी अनाउंस सून। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स का डिस्कशन करते हैं। सो कल्याण ज्वेलर्स का 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑल बड़ी कंपनी थी, थोड़ी सी छोटी हो गई है डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स। वो डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है स्पेसिफिक टू कल्याण। सो इनके पूरे बाहर एंड इंडिया मिला के 450 अप्रॉक्स स्टोर्स हैं 6 कंट्रीज में। एंड ये मतलब हम इसका डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स की क्या करते हैं लोग। सो नंबर्स पे आते हैं डायरेक्टली। सो Q2 के नंबर्स इनके 30% का सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 100% है। इट्स बिकॉज ऑफ द वो लास्ट ईयर इनके लॉस मतलब लॉसेस जो हुए थे इन्वेंट्री के चक्कर में, इसलिए पैट कम आया था। सो ये दिस क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सो 30% तो ऐसा लगता है कल्याण मतलब फिक्स नंबर है, वो डायरेक्टली प्लेस कर देता है कि 30 नंबर मतलब 30% ग्रोथ। सो अगर आप इसका स्क्रीनर पे भी चेक करोगे इन टर्म्स ऑफ जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स का ग्रोथ है, लाइक इतने बड़े बेस पे भी 30+% लाइक दे हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इतने बड़े बेस पे। नाउ कल्याण इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, मतलब इनका अगर आप पूरे ईयर का सेल्स देखोगे 30,000 करोड़ का सेल्स करते हैं एक साल में, उस बेस पे दे आर एबल टू ग्रो 30%। ऑल्दो गाइड नहीं करते, डिस्पाइट दैट स्टॉक में काफी पिटाई हो रखी है एंड कोई रिकवरी नहीं आ रही। अगर आप इनका पी देखोगे तो किसी टाइम पे कल्याण 130 के पी पे चलता था, आज 55 पे। सो बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो का डी रेटिंग हुआ है। सो री रेटिंग डी रेटिंग का कॉन्सेप्ट मैं जो यूज करता हूं, दैट इज अगर आपको आज 55 का पी मिल रहा है, वही सेम प्रॉफिट के लिए आपको जब डबल और ज्यादा पी मिलेगा तो आपको प्रॉफिट सेम है, बस आपके वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं। एंड सिमिलरली डाउन साइड पे ये पहले 130 का ₹1 के प्रॉफिट के लिए 130 का प्रॉफिट मतलब वैल्यूएशन मिलता था, आज वो 55 पे हो चुका है। सो ये डी रेटिंग होता है। ऑल द प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, बट मार्केट ने पी डीरेट कर दिया बिकॉज इनका थोड़ा मोतीलाल ग्रुप के साथ जो एक था कि इन्होंने कुछ करा है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का कुछ चल रहा था, बट कुछ कंफर्म नहीं हुआ। दैट वाज द र्यूमर। थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड पे कल्याण पे थोड़े क्वेश्चंस लगते रहते हैं, पहले भी लगे थे। सो वो कुछ ओवरहैंग है। बट मेजर अगर ओवरहैंग की एक बात करूं, सो लास्ट कॉन कॉल मतलब एक दो कॉन कॉल जो पहले इन्होंने हाईलाइट करा था, ये रीजनल ब्रांड्स ओपन कर रहे हैं। सो लेट से इनको दिल्ली एनसीआर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, इनको टारगेट करना है। सो अभी तक कल्याण क्या टारगेट करता है कि थोड़े से अपर एफुलेंट जो लोग के पास पैसा है एंड प्रीमियम ज्वेलरी लेना चाहते हैं, उनको टारगेट करता है। बट अब इन्होंने रियलाइज करा है कि जो जैसे कई जगह के रीजनल मार्केट्स में बहुत सारे लोग अफोर्डेबल ज्वेलरी या लोकल कस्टमर्स पे जाते हैं, लोकल ब्रांड्स पे जाते हैं। सो उनको ये लोग टारगेट करेंगे तो रीजनल ब्रांड से एक नया ब्रांड बनाएंगे, अलग नाम होगा, कल्याण नहीं होगा, एंड उस रीजन के लिए स्पेसिफिक फोकस करेंगे। सो ये एक नया स्ट्रीम आ रहा है। एंड जब भी कहीं पे भी ऐसा होता है ना, लेट से कुछ नई चीज हो रही है एंड इधर पैसा ही बहुत लगेगा, प्लस सक्सेस होगा कि फेल होगा दैट नो वन नोज। सो ये सब जब चीजें होती हैं तो मार्केट बिकम्स कॉशियस। जैसे ब्लिंकिट के केस में जब एक्वायर हुआ था, जोमैटो ने ब्लिंकिट एक्वायर करा था तो जोमैटो टोमेटो हो रहा था, तो उस समय शेयर प्राइस बहुत फॉल करा था। देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वन वे रैली करा जब सक्सेस दिखा। सो ये जर्नी अगर सक्सेस में निकलती है इन टर्म्स ऑफ इनके रीजनल ब्रांड्स अच्छा करते हैं, तो इवेंचुअली इनको बहुत बेनिफिट होगा। एंड कल्याण की मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव, दे टेक रिस्क। सो ये था जो इस पे मार्केट इज वेटिंग कि क्वार्टर 4 में इनका पहला स्टोर ओपन हो जाएगा।
विल सी कैसा रहता है, क्या ब्रांड रहता है, हाउ इज द रिस्पॉन्स, मतलब मच डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड, बट ये बस मैनेजमेंट ने बताया कि Q4 में दे विल बी लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड। देन कमिंग टू अदर थिंग्स, अगर आप देखोगे तो इन्होंने हाईलाइट करा था कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ये लोग एंटर करेंगे, एक ज्वेलरी हब बनाएंगे। सो वो सब चीजें मार्केट को लगता है कि ऑफ बिजनेस जा रहे हो, फोकस अपने बिजनेस पे नहीं है। प्लस डेट रिडक्शन जो इनका प्लान था वो पॉज होगा कि नहीं होगा, बिकॉज कल्याण का प्लान था कि हम डेट कम करते रहेंगे, नेट डेट फ्री बनेंगे। बट अगर ये लोग नया रीजनल ब्रांड ओपन करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, वो कैसे आएगा। सो वो सब क्वेश्चंस थे, बट इस कॉन कॉल में काफी चीजें एड्रेस हुई हैं, विल डिस्कस, जिसकी वजह से ये स्टॉक पे प्रेशर बना हुआ है, मतलब ओवरहैंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका लाइक नेट डेट फ्री करने का अपना प्लान इंटैक्ट है, एंड ये लोग लोन रिडक्शन अभी भी स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब इन्होंने हाईलाइट करा है कॉन कॉल में कि दे विल बी फोकसिंग ऑन नेट नेट डेट फ्री का टारगेट अचीव करेंगे लोग वेरी सुन। बिफोर कंटिन्यूइंग एक दो चीजें कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा सो यू कैन प्रेस, बिकॉज काफी लोगों ने नहीं प्रेस कर रखा, सो उनको अपडेट्स की नोटिफिकेशन नहीं आती, सो क्लिक कर लेना। देन देयर इज अ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी वेयर वी डिस्कस अबाउट लाइक यूट्यूब के बियॉन्ड चीजें, सो यू कैन ज्वाइन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। Then is there a mentorship program? That's a private telegram group, different जो है free telegram group से it's a different, and over here I share my quarter like tracking list, उसके हर quarter के बाद we keep updating this list, and you also get access to ask questions from me, मैं उसको WhatsApp या Telegram पे आंसर करता हूँ। So it's not like a course or something, it's beyond that, so इसका link is in the description, you can check it out। along with this, जो this is a 1 year का प्रोग्राम, जो भी कोर्स वर्कशॉप लॉन्च होती हैं विद इन दैट 1 year उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, लाइक जो पहले भी लॉन्च हुई हैं, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर इट। एंड जो भी चीजें अब तक डिस्कस करी, कोर्स, टेलीग्राम ग्रुप आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है एट ऑल। कंटिन्यू करते हैं। सो कल्याण की मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट दिए 84 स्टोर्स ओपन करेंगे कल्याण के। इन्होंने ऑलरेडी लाइक 40 ओपन कर लिए फर्स्ट हाफ में, सो पूरे टारगेट पे इंटैक्ट है। H2 में रिमेनिंग 40-43 ओपन कर लेंगे। देन इन्होंने बताया कि 84 कल्याण के, 80 कैंडियर के, एंड बाकी मिडिल ईस्ट एंड यूके में अलग, सो टोटल 160-170 स्टोर्स दे आर ओपनिंग। अभी इनका बेस 450 है, सो 30-35% से स्टोर ऐड कर रहे हैं लोग। ऑल्दो जो कैंडियर का स्टोर है वो इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सो इट्स नॉट राइट कि अगर आप देखो 35% से सेल्स भी ग्रो होगा बिकॉज ऑफ न्यू स्टोर एडिशन। एंड जब कोई नया स्टोर ऐड होता है तो उस इनिशियली तो वो अभी स्टार्ट, उसको प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन उसका लाइक डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि एक स्टोर ऐड करा तो पूरे एक स्टोर जो एग्जिस्टिंग स्टोर की तरह रेवेन्यू आने लग जाएगा, इट टेक सम टाइम। एंड प्लस ये कैंडियर के स्टोर्स इतने ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जितना कल्याण का स्टोर करेगा। ऑल्दो कैंडियर में इनका अभी लाइक 80 का टारगेट है, 30 का है। मैनेजमेंट इस इंटैक्ट की हम कर लेंगे, एंड जो बोल रहे हैं वो ये लोग कर भी रहे हैं। एंड इन्होंने हाईलाइट करा कि पोस्ट दिवाली जो है प्री दिवाली जितना ही ग्रोथ है, एंड मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सो ये चीजें बताती है कि कंज्यूमर लेवल Q3 में कैसे चल रहा है। एंड इन्होंने ये जो चीज हाईलाइट करी ये मार्केट को थोड़ा सा काम मतलब रिलैक्स कर सकती है इनके स्टॉक के लिए, कि जो इनका डेट रिडक्शन है वो इन्होंने पॉज कर दिया था, बिकॉज इनका एक लैंड जो है वो वापस आएगा अब इनके पास। वो लैंड जब इनके पास वापस आएगा ये लोग उसको सेल करेंगे। जैसे ही इनके पास वो फ्री होके लैंड आएगा, मतलब बैंक के पास जो इन्होंने अपना लैंड रख के पैसा लिया था, मतलब दो पार्ट में रखा था, सो एक अभी फ्री होके आएगा इनके पास एंड ये लोग उसको सेल करेंगे, एंड पैरेलली अभी लोग डेट रिडक्शन पे कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने पॉज ले लिया था बिकॉज ऑफ दैट लैंड को फ्री करने का प्रोसेस के लिए। सो ये चीज मार्केट को अच्छी लगेगी, बिकॉज ये एक ओवरहैंग था कि अगर आप नया रीजनल ब्रांड लॉन्च करोगे तो पैसा कहां से लाओगे। सो दैट्स द थिंग अबाउट कल्याण। एंड अगर आप कल्याण का पी देखोगे 55 का है, ये थोड़ा और गिरेगा जैसे Q3 के नंबर्स आएंगे बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एंड देन अगर आप पेग रेशियो कॉन्सेप्ट से देखोगे तो कल्याण का डील इज ऑल्सो गुड। सो पेग रेशियो जिनको नहीं पता, फॉरवर्ड लाइक आपका फॉरवर्ड पी 1 साल बाद का पी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो कंटिन्यू रहेगा। ये हम लाइक अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में वी कीप ऑन डिस्कसिंग। देन इज नेक्स्ट कंपनी पीएन गाडगिल।
सो ये भी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी ब्रांड है, 200 साल की लेगेसी है। एंड अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। जब से लिस्ट वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपनी। 8500 करोड़ का मार्केट कैप है, 28 का पी है। सो डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स, ये कंपनी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही काम कर रही है। सो अगर आप इनका देखोगे, लाइक नंबर्स पहले देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही पुअर है। 8-9% का सेल्स ग्रोथ है, ऑल्दो पैड ग्रोथ 127% का है ईयर ऑन ईयर बिकॉज ऑफ द custom duty cut. But right way to view the numbers of PN Gadgil is excluding the refinery business. So PN Gadgil ने क्या करा था, इनका एक B2B बिजनेस था, उसको इन्होंने लास्ट ईयर के Q2 में बंद कर दिया था। उससे क्या हुआ, एक अच्छा रेवेन्यू जो है आपका पूरे ईयर के लिए खत्म हो गया। सो जब भी आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हो, सो एक साल तक वो इम्पैक्ट दिखेगा आपको बिकॉज आपने एक बिजनेस बंद कर दिया, बट प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही माइन्यूट कंट्रीब्यूट कर रहा था। सो दैट्स वाई इनके रेवेन्यू को देखने का कि एक्सक्लूडिंग दैट रिफाइनरी बिजनेस कैसा चलता है। सो लास्ट 4 क्वार्टर से इनके नंबर्स बहुत ही पुअर दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स ये अब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। सो अगर आप स्क्रीनर पे गडगिल के नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हार्डली क्या ही ग्रोथ कर रहा है, मतलब 8%, 2%, 5%। नाउ दिस विल बिकम नॉर्मल। ये वैसे 30+% से दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग लास्ट थ्री क्वार्टर से। सो अगर आप एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी बिजनेस देखोगे तो 32% का ग्रोथ है। ऑल्दो कल्याण इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 30+ ग्रो कर पा रहे हैं, एंड गाडगिल का बेस छोटा है तब भी ये लोग 30 ग्रो कर रहे हैं। बट आई वांट कंसिस्टेंसी। जो 30+ के बियॉन्ड ना नंबर, अगर आप 40, 50, 60, 100 ग्रो कर रहे हो, वो सस्टेनेबिलिटी मुश्किल होती है। सो आई प्रेफर 30+ करो बट कंसिस्टेंटली करो। सो ठीक है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। देन अभी तक ये महाराष्ट्र बेस्ड ब्रांड था, नाउ इन्होंने अब यूपी में कानपुर, लखनऊ एंड इंदौर में अपने स्टोर्स ओपन कर लिए। तो इट्स नॉट मोर अ रीजनल ब्रांड, अब नाउ इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिए, लाइक सेनको ने जैसे करा है। टाइटन एंड कल्याण और ऑलरेडी पैन इंडिया प्लेयर्स। अभी इनके रफली 63 स्टोर्स हैं, मतलब Q2 के एंड में। सो इंटरेस्टिंग चीजें, सो एक्चुअली कौन कौन से बहुत चीजें डिस्कस होती हैं। एंड आई वुड से अगर आप इन इन स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स नहीं हो, अगर आप कंज्यूमर भी हो, तब भी आपको कौन कॉल्स पढ़ने चाहिए बिकॉज आपको क्या चल रहा है, सस्ता कब होगा, महंगा कब होगा, वो आइडिया रहता है। जैसे मैंने भी ट्विटर पर डाला था कि अगर आप एसी प्रेफर कर बाय करने का, सो दिसंबर में यू कैन चेक इट आउट बिकॉज दिसंबर के बाद से जनवरी में जो भी एसी मैन्युफैक्चर होंगे उनका प्राइस बढ़ जाएगा बिकॉज कुछ नॉर्म्स है, मतलब हायर जो रेटिंग है ना, मतलब कुछ BIS स्टैंडर्ड के चक्कर में प्राइस बढ़ रहा है। सो अभी इन्वेंट्री भी सिस्टम में ज्यादा है, सो इनकी काफी अच्छी डील्स आएंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये कौन कॉल में पता चलता है। सो इसलिए आपको पता चलती है क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। देन कमिंग टू द कॉन कॉल ऑफ PN गाडगिल। सो इनका टारगेट है 78 to 80 स्टोर्स, 80 स्टोर्स बाय FY26 मार्च तक। अभी समथिंग 60 है, एंड इनका FY27 तक टारगेट है 150 स्टोर्स करने का। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, लाइक आधे खुद ओपन करते हैं एंड आधे फ्रेंचाइजी के पैसे लगते हैं, ये लोग मैनेज करते हैं। सो लाइक सिमिलर टू कल्याण जो फोकस कर रहा है, बिकॉज इट्स से इजी हो जाता है ग्रो करना, पैसा किसी और का है एंड देन आप मैनेज कर रहे हो, सो आपकी स्टोर्स भी बढ़ते हैं, रेवेन्यू भी तेज बढ़ता है। सो इट्स अ विन विन। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितने स्टोर्स का टारगेट कर रहे हैं ना, उसमें से आधे जो हैं वो दे आर ओपनिंग ऑफ लाइफस्टाइल ब्रांड। सो इन्होंने लाइक एक लाइफस्टाइल एक अलग ब्रांड ओपन करा है। सो रेगुलर डे टू डे लाइक काफी लाइट वेट है, ज्वेलरी भी है उसमें एंड अदर स्टफ भी है। सो वहां पे एक एडवांटेज है, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो आधा ये लोग नॉर्मल ब्रांड को ओपन करें एंड आधे ये ओपन करेंगे लाइफस्टाइल का। सो लाइफस्टाइल का जो है इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा रेवेन्यू में बिकॉज वो कम रेवेन्यू जनरेट करेगा। सिमिलर टू कैंडियर, जैसे कल्याण कैंडियर के भी 80 स्टोर्स ओपन कर रहा है, अपने भी 80 ओपन कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ऐड करके देखोगे कि 150 स्टोर्स ऐड हो रहे हैं कल्याण में एंड गडगिल में भी अगर 80 स्टोर्स एक फाइनेंशियल ईयर में ये लोग ऐड कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट द राइट मेट्रिक्स बिकॉज ऐसे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जो इनका 50% जो ऐड कर रहे हैं वो रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट करेगा बिकॉज वो स्टोर्स में रेवेन्यू भी कम होता है। बट गुड थिंग इज उन स्टोर्स में लाइफस्टाइल में मार्जिन डबल है ऑलमोस्ट। सो नॉर्मल स्टोर में ग्रॉस मार्जिन 13% के,
जो पीएन गडगिल के ज्वेलरी स्टोर्स हैं, लाइफस्टाइल में 20 से 25%। सो मार्जिन एक्रेटिव है ये बिजनेस, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दैट लाइफस्टाइल बिजनेस। एंड लाइक केटरिंग टू वर्किंग वुमेन, फैशन कॉन्शियस, लाइट वेट ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए दे आर प्लानिंग टू, जो लाइफस्टाइल ब्रांड है इनका। देन यस, लाइक इनका प्लान एज अ टोल्ड यू कि लाइक मार्च तक 80 स्टोर्स एंड देन उसके बियॉन्ड 150 स्टोर्स FY 28 तक। सो 2 साल में ये लोग अपने स्टोर्स को डबल कर रहे हैं। सो विच इज अ गुड नंबर अगर आप 2 साल में। सो बेसिकली आपको लाइक बिल्कुल मैथ्स नहीं करना कि इतना ऐड हो रहा है क्या होगा। आपको थोड़ा ब्रॉडर गाइडेंस देखो, किस तरह चीजें जा रही है, मार्जिन इंप्रूव होंगे एंड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली टेक योर बेट्स। अगर आप एक्सेल शीट पे सारे फॉर्मूलाज डाल के एक एक स्टोर का एक एक प्रोडक्ट का मार्जिन देखोगे तो इट्स बिकम अ बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज, एंड उसका आउटकम जो आप सोचोगे वैसा नहीं होता। ये एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। देन इन्होंने भी हाईलाइट करा कि दिवाली में फेस्टिव सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, एंड इनका वैल्यू ग्रोथ भी आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है, एंड इनको फेस्टिव डिमांड से बहुत एक्सपेक्टेड है कि जो दिसंबर जैन वाले क्वार्टर में भी। सो ये चीजें हाईलाइट करती हैं व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग। सो इनका भी P28 का है, एंड दे हैव अ री रेटिंग स्कोप एज द कंपनी इज डूइंग गुड, ऑल्दो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही चीजें नंबर्स में, उस पे यू कांट डू एनीथिंग। नेक्स्ट कंपनी है टाइटन। सो टाइटन सबसे बड़ी कंपनी है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एंड कंपनी ऑल टाइम हाई पे है। इतने बड़े बेस के बाद भी दे आर एट ऑल टाइम हाई, एंड बाकी कंपनी जो अच्छा कर रही हैं वो इनसे अभी काफी डिस्काउंट पे है। लाइक कल्याण इनसे 1/5 वैल्यूएशन पे वर्क करता है, डिस्पाइट इनसे ज्यादा ग्रो करता है। सो इनका ज्वेलरी डिमांड 21% का सेल्स ग्रोथ है, एंड ओवरऑल कंपनी में बिकॉज 80-90% ज्वेलरी ही है ड्राइव करती है। बाकी वॉचेस, आई केयर इज अ साइड बिजनेस, मेनली इनका ज्वेलरी जैसा कर रहा है वैसा ही कंपनी रिफ्लेक्ट करती है। एंड इनके टोटल एबिटा मार्जिन में भी लाइक 50% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, बिकॉज कस्टम ड्यूटी कट का इम्पैक्ट। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है। देन इनका अगर आप देखोगे स्टड रेशियो, सो मैंने कल्याण में आई फॉरगॉट टू हाइलाइट, तो स्टड रेशियो क्या होता है कि जो डायमंड वाली ज्वेलरी होती है उसको स्टड रेशियो कहते हैं। सो उसका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइटन इज ऑल्सो 30%, कल्याण इज ऑल्सो 30%। पीएन गाडगिल के केस में लाइक 10% समथिंग है, उनका प्लान है 12% करेंगे एक 1.5 साल में। सो अभी गडगिल में बहुत स्कोप है, एंड टाइटन कल्याण में इतना स्कोप नहीं है, ऑल्दो बिकॉज इनके ऑलरेडी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है फ्रॉम स्टड ज्वेलरी। देन अगर आप देखोगे टाइटन का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे आरओई तो आपको अलग दिखेगा, बिकॉज ये लोग रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, सो उस टाइम पे कितनी इक्विटी थी उस हिसाब से निकालते हैं। नंबर्स आर राइट। सो 37% का आरओई है, सो विच इज अ वेरी गुड नंबर। कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, आरओई 30% है, 37। सो कंपनी मतलब इजिली सस्टेन कर सकते हैं ग्रोथ विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। दैट्स वाई इनको लाइक प्रीमियम मिलता है 80-90 के वैल्यूएशन पे, दे कीप ऑन सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस की फ्री कैश फ्लो है, हाईएस्ट मार्जिन है, टाइटन का ब्रांड है, 20+% दे आर एबल टू ग्रो कंसिस्टेंटली। सो लार्ज कैप्स बिजनेस दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब टाइटन। देन अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का पैटर्न, ज्वेलरी में 20-30% का दे आर एबल टू ग्रो लास्ट कपल ऑफ ईयर से, एंड वॉचेस में भी थोड़ा ट्रैक्शन अच्छा रहा है। वॉचेस आई केयर सेगमेंट इज ऑल्सो गुड, डूइंग गुड, स्पेशली इस बार वॉचेस में भी ग्रोथ है, बट इनके ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा, मेजरली ज्वेलरी बताती है। एंड इनकी कॉन कॉल में हाईलाइट हुआ था कि जो बुलियन, जो गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स का डिमांड है वो बहुत रिकॉर्ड हाई है कुछ ईयर्स पे, कुछ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के, बिकॉज लोग अब गोल्ड बार्स एंड ज्वेलरी ले रहे हैं बिकॉज सबको लग रहा है प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ऑल्दो आई वुड से ईटीएफ जो है ना गोल्ड के, वो ज्यादा बढ़िया है, उसमें आपके डीमेट अकाउंट में रहते हैं जो भी आप परचेस करते हो जितना भी गोल्ड, लिक्विडिटी रहती है, एंड कोई ऐसा चोरी का डर भी नहीं है। देन अगर आप देखोगे यस लाइक इन्होंने हाईलाइट करा था कि जो, जस्ट अ सेकेंड, यस, कि लाइक काफी ज्वेलर्स के पास इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है, मतलब पुरानी इन्वेंट्री, एंड प्राइस जब इतना बढ़ गया सो उनको बहुत प्रॉफिट्स एंजॉय हो रहे हैं। सो वो लोग मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट्स दे रहे हैं बिकॉज कस्टमर को कुछ पास ऑन कर रहे हैं।
सो इस वजह से कंपटीशन हाई है। सो ज्वेलरी का डिमांड बढ़ रहा है, सारे प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, बट कंपटीशन इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई। एंड ये सारी कंपनीज की कौन कौन में ये भी हाईलाइट हुआ है कि ऐसा नहीं है कि लाइक दे आर ओनली ग्रोइंग, सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। देन इन्होंने हाईलाइट करा है कि जो एक्सचेंज वाला प्रोग्राम है वो ये लोग पुश कर रहे हैं बिकॉज उधर से इनको डिमांड आ रहा है, बट वो इनके लिए थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन है, बट स्टिल दे आर प्रमोटिंग इट बिकॉज इनका ग्रोथ आ रहा है। प्लस हाईलाइट करा कि राइट फॉर द कंट्री, वो तो ठीक है, फर्स्ट राइट बिजनेस के लिए सही होना चाहिए, कंट्री के लिए आई थिंक सो, बट टाटा ग्रुप है सो कैन ट्रस्ट देयर वर्ड्स एज वेल। सो इनका प्लान एक्चुअली टाइटन क्या कर रहा है, 70 to 80 स्टोर्स अपने रेनोवेट करता है फुल ईयर के लिए। एंड इस बार इनका ये टारगेट है, ये काफी बड़े स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। लेट से अगर पहले वाले स्टोर का साइज एक्स था तो 1.5x 2x तक के स्टोर्स का साइज ये लोग ओपन कर रहे हैं। सो इसलिए अगर आप देखोगे टाइटन जो फुल स्टोर्स ऐड कर रहा है 35 to 40 कर रहा है, बट जो रेनोवेशन हो रही है ना वो स्टोर्स भी एडिशन की तरह काउंट कर सकते हो बिकॉज इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। सो एग्जिस्टिंग स्टोर्स कोई, मेरे घर के पास भी जो टाइटन का स्टोर है वो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे रेनोवेट करके ओपन करा है। सो ये ट्रेंड है, सो इसलिए अगर आप टाइटन के स्टोर्स का ग्रोथ देखोगे सो रेनोवेशन को भी आप न्यू स्टोर की तरह देख सकते हो। मतलब अगर 80 स्टोर जो लोग रेनोवेट कर रहे हैं सो 40 न्यू ऐड हो रहे हैं, वो वैसे देखना चाहिए, प्लस जो फ्रेश 40 ऐड हो रहे हैं। सो रफली टाइटन के लोग 80 स्टोर्स फुल फाइनेंशियल ईयर में ऐड करेंगे, बट स्टिल अगर आप देखोगे ये लोग इतने ज्यादा स्टोर्स ऐड नहीं कर रहे, डिस्पाइट दैट ये लोग 20% ग्रो कर पा रहे हैं। बाकी कंपनी स्टोर्स बहुत ऐड कर रहे हैं बिकॉज उनका बेस छोटा है, बट टाइटन तभी स्टैंड आउट करता है। टाइटन को प्रीमियम भी बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब उसका वैल्यूएशन 84 का, एंड कोई भी कंपनी को कल्याण को मिल गया था बट मार्केट ने वापस ले लिया। देन कमिंग टू सेनको गोल्ड, सेनको गोल्ड एक स्मॉल कैप है लाइक गडगिल की तरह, बट इसको पी और कम मिलता है, 20 का पी हो चुका है, सबसे सस्ती कंपनी है। डिस्पाइट दैट कुछ मूवमेंट नहीं आता, 5200 करोड़ का मार्केट कैप है, कोलकाता बेस्ड है, मतलब वेस्ट बंगाल, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड एक्सपैंड कर रहे हैं। सो इनके नंबर्स देखोगे तो 2.5% का सेल्स का एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका काफी अच्छा हुआ है लाइक 300% का, बिकॉज ऑफ लॉसेस थे लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी के, इस बार प्रॉफिट है। एंड की मैनेजमेंट 18 से 20% हाईलाइट करती है कि ग्रो करेंगे। सो आई वुड से जब बाकी कंपनीज इतना ज्यादा ग्रो कर रही है, इनका बेस भी छोटा है, डिस्पाइट दैट ये लोग ग्रो नहीं कर पाते, ऑल द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कमेंट्स आते हैं कॉन कॉल में, बट स्टिल ग्रोथ में तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही गाइडेंस देते हैं। सो आई वुड से फोकस ऑन कंसिस्टेंट प्लेयर्स। सो जो हमने कंपनीज का डिस्कशन करा पूरा एंड टू एंड कॉन कॉल्स में देखा क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। सो ये तो अच्छी बात हो गई, बट देयर इज अ रिस्क इन इन्वेस्टिंग। सो वी हैव टू कंसिस्टेंटली ट्रैक कि जो कंपनीज बोल रही हैं एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड ये पी जो डी रेट हुआ है कल्याण में स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट हुआ है, टाइटन में नहीं हुआ बिकॉज कुछ रीजंस आई हाईलाइटेड। सो ये सब चीजें रिस्क होती हैं कल्याण में कि उनका जो ब्रांड है वो कैसा करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, मार्केट वही चीज देख रही है। वो Q4 में पहला लॉन्च करेंगे अपना रीजनल स्टोर। देन इन टर्म्स ऑफ गडगिल एंड सेनको, उनके अंदर क्या रिस्क है कि वो रीजनल ब्रांड्स हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। सो लेट से गडगिल ने महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा करा, बट जब आप बाहर जाते हो तो कंपटीशन अलग होता है, उधर आपको लोग इतने जानते नहीं है। सो हाउ दैट थिंग्स शेप अप वो देखना है। सिमिलरली सेनको में क्या रिस्क है इन टर्म्स ऑफ वो ईस्ट वेस्ट वेस्ट बंगाल साइड प्लेयर है, बाकी जगह उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है वो ट्रैक करना है। टाइटन में री रेटिंग का स्कोप मुश्किल है, मतलब जितना ये लोग प्रॉफिट ग्रो करेंगे उतना कंपनी चल सकती है, बट यहाँ से 80-90 के पी से री रेटिंग का इज अ बिट डिफिकल्ट। सो हमने प्रोज डिस्कस करे, थोड़ा रिस्क डिस्कस करे, एंड everything जो अभी तक डिस्कस करा is purely for educational purpose. Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.